This is sponsored by Noor Mahal, a heritage hotel. नमस्कार, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू मेडिकल कॉलेज की पहचान मरीजों के इलाज में कोताही और लापरवाही की बनती जा रही है। सुर्खियों में रहता है ये जम्मू मेडिकल कॉलेज। जी हां, अगर आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो यकीन मानिए आपका दिल भी पसीज जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जम्मू मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर हो क्या रहा है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि अगर ये रिपोर्ट हमारे हेल्थ मिनिस्टर बाली भगत साहब, डॉक्टर्स या फिर मेडिकल कॉलेज का प्रशासन देखेगा तो वो शर्मसार जरूर होगा अगर उनके सीने में दिल हुआ तो। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम आपको वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। आज हर इंसान शर्मसार होगा जब हर आंख नम होगी और जब आप अस्पताल का कड़वा सच जानेंगे। ये कड़वा सच जुड़ा है जम्मू के मेडिकल कॉलेज से। ये मेडिकल कॉलेज जम्मू है और यहाँ पर होता है मरीजों का इलाज ताकि वो तंदुरुस्त हो सकें, हर रोग से मुक्त हो सकें। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू मेडिकल कॉलेज को इसका एहसास कराना बेहद ही जरूरी है। यहाँ इलाज कम और वीआईपी लोगों के दौरे ज्यादा होते हैं। आपको भी विश्वास हो जाएगा जो हम कह रहे हैं वो 100% सही है जब आप इस जम्मू मेडिकल कॉलेज में मरीजों की हालत देखेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज में किस तरह से एक लावारिस मरीज का इलाज किया जाता है। बेड पर अधमरा पड़ा ये मरीज कौन है, कहां से आया है, कोई नहीं जानता, इसका कोई अता पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इसकी सेहत ठीक नहीं है और इसका बेहतर इलाज होना चाहिए। पर तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस तरह के मरीज को कितनी संजीदगी से लेता है। मरीज बेड पर पड़ा हुआ है, इससे बाकायदा ड्रिप लगाई गई है। जाहिर सी बात है, ड्रिप जिसने भी लगाई होगी वो या तो डॉक्टर होगा या फिर नर्स होगी। ड्रिप लगाने के बाद किसी ने उसकी सुध नहीं ली, उसे सही तरीके से बेड पर नहीं लिटाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ड्रिप स्टैंड उल्टा पड़ा हुआ है और जमीन पर गिरा हुआ है। डॉक्टर नजदीक खड़े हैं, कोई हाथ तक नहीं लगा रहा। शायद उन्हें इस बात का डर है कि कहीं इस मरीज से इन्फेक्शन ना हो जाए या फिर ये लावारिस है तो कौन पूछने वाला है कि इसे इलाज मिल रहा है या नहीं। और जो उसे सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ औपचारिकता ही निभा रहे हैं। तमाशा बनकर सब देख रहे हैं। क्या डॉक्टर और क्या सुपरिटेंडेंट साहब, आप खुद ही देख लीजिए इस मरीज के साथ क्या हो रहा है। जीएमसी की लापरवाही का आलम तो देखिए कि लावारिस मरीजों के लिए 4 मुलाजिम रखे हैं जिनकी तनख्वाह तकरीबन 40-40 हजार रुपए होती है, जिनका काम इस तरह के मरीजों को ढूंढना और इलाज कराना है। भद्रवाह के विधायक दिलीप सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया और फिर कहीं जाकर इस मरीज की सुध ली गई। मैंने किसी से पूछा था कि 4 सोशल वर्कर होते हैं और उनको 40,000 रुपये तनख्वाह है पर मंथ। तो मैं कल मंत्री जी से बात करूंगा कि कम से कम यहाँ पे 2 आदमी दिन को रखे जाएं और 2 रात को रखे जाएं ताकि जो लावारिस कोई आदमी होते हैं उनकी सेवा की जाए। कुछ दिन पहले भी मेडिकल कॉलेज की लापरवाही देखने को मिली थी जब पाटर के एक मरीज के सिर पर चोट लगने के चलते उसे जीएमसी में भर्ती कराया गया। लेकिन जब एमआरआई टेस्ट करवाने की बारी आई तो डॉक्टरों ने बाहर से कराने की सलाह दे डाली। आप भी जरा इस मरीज की हालत देखिए और गौर से देखिए। जब परिजन बाहर से 10,000 रुपए का टेस्ट कराकर आए तो जीएमसी ने लामा का मामला करार देते हुए मरीज को दाखिल करने से मना कर दिया। दबाव बना, फिर कहीं जाकर उसे दाखिल किया गया। मरीज की हालत ये बता रही है कि उसे कितनी गंभीर चोटें आई हैं। इसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए,
लेकिन जीएमसी के डॉक्टर इन सब से परे हैं। उन्हें तो पीछा छुड़ाना है। सो पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने बाहर से टेस्ट कराने का निर्देश दे डाला। जबकि हकीकत यह है कि जीएमसी में एमआरआई की मशीन मौजूद है। अब बाहर से टेस्ट क्यों कराया जाए, ये तो डॉक्टर्स जाने। लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स ने उन पर दबाव बनाया कि टेस्ट आप बाहर से ही करवाएं। सर इसको 22 दिसंबर इसकी गिरा था। उसके बाद इसको किश्तवाड़ में लाए, वहाँ से रेफ़र किया इसको जीएमसी हॉस्पिटल में और यहाँ पे आईसीयू में एडमिट किया। फिर सर उन्होंने हमको एमआरआई के लिए भेजा। कहाँ पे भेजा है? कटरा में, कटरा सुपर स्पेशलिटी। सर उन्होंने हमको लामा दिया और हमको डिस्चार्ज कर दिया। अब सूबे के हेल्थ मिनिस्टर बाली भगत की सुनिए। बड़े संजीदा मंत्री हैं। जैसे ही पता चला तो जांच का आदेश दे दिए। कह रहे हैं जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री साहब ने मरीज से मुलाकात नहीं की और ना ही उसकी हालत जानने की कोशिश की, लेकिन जांच के आदेश जरूर दे दिए। इस प्रकार की जो समाचार पत्र के अंदर बात हो रही है, मैंने अभी प्रिंसिपल साहब को बता दिया है कि इसकी पूरी इंक्वायरी करके हम पता लगाएंगे, जो भी एक्शन करना होगा करेंगे। मैंने आपको बताया ना, हमने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को बताया है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर कोई इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो हम एक्शन भी करेंगे। डॉक्टर मेडिकल कॉलेज की भी अजीब दास्तां है। मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, मशीनें बेकार हैं, मरीज दर बदर भटक रहे हैं। लेकिन मंत्री जी दौरे और सिर्फ दौरे में व्यस्त रहते हैं और मामला अगर ज्यादा फंस जाए तो फिर जांच का आदेश दे देते हैं। अब उस जांच का क्या होता है वो तो राम ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, वक्त इंडिया।